देखिए पहला नंबर प्रश्न कहता है कि विंध्य पर्वत श्रेणी दक्षिण में किस पर्वत श्रेणी से घिरी हुई है। यानी पूछ रहा है कि जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, यानी कि जो विंध्य पर्वत श्रेणी है वो दक्षिण में किस पर्वत श्रेणी से घिरी हुई है। तो किससे जुड़ी हुई है? तो सतपुड़ा से। विंध्याचल श्रेणी के ठीक दक्षिण में, जो आप विंध्याचल श्रेणी देखिएगा उसके ठीक दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। ठीक है, तो ये भी पूछ देता है कि विंध्य रेंज के किस दिशा में नर्मदा नदी बहती है। तो दक्षिण दिशा से बहती है। ठीक है, और नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है सतपुड़ा श्रेणी की ये। ठीक है, ये एक प्रकार की रिफ्ट वैली है। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ये भी पूछता है किस श्रेणियों के बीच में नर्मदा नदी क्या है, बहती है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां। दूसरा क्या है? अरावली। अरावली क्या है? यह उत्तर पश्चिम भारत एवं राजस्थान में स्थित विश्व का सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। तीसरा कैमूर, यह विंध्य पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है। ठीक है, चौथा क्या है? राजमहल। राजमहल क्या है? यह झारखंड में स्थित पहाड़ियां हैं जो छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी सीमा पर क्या है, स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत वन सर्वेक्षण विभाग का स्थापना कब हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना क्या है, कब की गई थी। तो कब की गई थी? तो ये 1981 में की गई थी। अब इसकी स्थापना क्या था? भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना क्या था? 1 जून 1981 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर पूछ देगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है तो सीधे लिखिएगा क्या है? देहरादून है। ठीक है, देहरादून। और देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, अब भारत वन रिपोर्ट एफसीएफ प्रति 2 वर्ष में सुदूर संवेदनी उपग्रहों की मदद से भारत वन रिपोर्ट क्या है, जारी किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये सब 1980 का क्या था। तो 1980 में इस वर्ष भारत का पहला अकाल आयोग स्ट्रेची आयोग गठित किया गया था। यानी कि 1880 में क्या किया गया था? क्या किया गया था भैया? क्या किया गया था? भारत का पहला अकाल आयोग, इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेची आयोग। ठीक है, गठित किया गया था। अब 1857 में, तो 1857 के भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम और कलकत्ता बॉम्बे मद्रास विश्वविद्यालय क्या केवल 1857 का हम पहला स्वतंत्रता संग्राम याद रहते, लेकिन नहीं, इसके साथ साथ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में क्या किया गया था? विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, 1991 में तो आप जानते ही हैं भारत में नई आर्थिक नीति आई थी। नई आर्थिक नीति मतलब एलपीजी, यानी क्या था? उदारीकरण, निजीकरण पूछता है, और वैश्वीकरण। ठीक है, तीनों था ये। उदारीकरण भी आया, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष, क्या पूछ रहा है? कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड का वर्ष रूप, यानी कि ग्रेट डिवाइड का वर्ष किस वर्ष को हम जानते हैं? तो 1921 को जनसांख्यिकीय इतिहास के हिसाब से कहा था। कौन सा क्या है? ग्रेट डिवाइड का कहा जाता है। ठीक है, तो ये महान जनसंख्यिकीय विभाजन वर्ष को क्या कहता है? ये 1911 से 1921। हर दशक के दौरान महामारी यानी इन्फ्लुएंजा, स्पेनिश फ्लू को अकाल के कारण भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक, यानी कि 1911 से 21 के बीच में दशक के दौरान महामारी भारत में बहुत आया था। महामारी में क्या था? इन्फ्लुएंजा था, स्पेनिश था, फ्लू था, जिसके कारण जो हमारा जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक हो गया था। यानी कि माइनस में जनसंख्या वृद्धि दर माइनस क्या था? -0.3%। अब समझिए 11 से 21 के बीच में। अब 21 के बाद क्या हुआ कि 21 के बाद भारत की जनसंख्या कभी घटी ही नहीं। यानी कि 1921 के बाद
कभी नहीं घटी। क्या? तो जनसंख्या वृद्धि कभी नहीं घटी, इसलिए 1921 को क्या है, ग्रेट डिवाइडर का वर्ष कहा जाता है। यानी कि 11 और 21 के बीच में हमारा जो ऋणात्मक रह गया था, माइनस में जनसंख्या वृद्धि जाने वाला, और जब 21 के बाद अभी तक क्या है, घटा ही नहीं है। चलिए 1911 की थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है भैया। तो प्रथम विश्व युद्ध से विश्व के समय, जिसमें 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, उसी के कारण क्या था, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, याद रखिएगा। 47 में तो भारत ही अपना भारत स्वतंत्र हुआ था। और 31 में क्या हुआ था, तो 31 में भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। 31 में क्या हुई थी कि भारत में पहली बार क्या हुई थी, जाति आधारित जनगणना हुई थी। ठीक है, तो भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। चलिए आप देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, जास्कर और नुब्रा किस नदी के सहायक नदियां है। यानी सीधे पूछ रहा है कि ये जास्कर एक नदी है और नुब्रा नदी है, ये किस नदी का क्या है, सहायक नदी है। तो सीधे उत्तर ले लेना है क्या, सिंधु नदी। ठीक है, जास्कर नुब्रा ही नहीं, इसके साथ और कुछ, जास्कर, नुब्रा, शोक, हुंजा, काबुल, ये क्या है, सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है, जो लद्दाख और उत्तरी हिमालय क्षेत्र में इसमें मिलती है। नुब्रा घाटी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और शोक नदी से मिलने के बाद सिंधु तंत्र में क्या है, हिस्सा बन जाती है। थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान दें, महानदी, इसका मुख्य सहायक नदियां कौन है, महानदी का पूछ देगा, मुख्य सहायक नदियां कौन है भैया, तो इसका हो जाएगा शिवनाथ और हसदेव, तेल, मांडा। गंगा 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 की मुख्य सहायक नदियां कौन है, तो यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन। ये क्या है, ये गंगा की सहायक नदियां है। सिंधु जान ही गए आप। कावेरी, कावेरी इसका मुख्य सहायक नदियां कौन है, पूछता है कावेरी की नदियां, तो हेमावती, भवानी, ये नदियां हैं सब। काबिनी, ये किसकी सहायक नदियां है, कावेरी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में स्थित है। यानी कि पूछ रहा है कि वो कौन सा ऐसा पठार है जो अरावली और विंध्य क्षेत्र के क्या है, बीच में स्थित है। तो सीधे उत्तर हो जाएगा मालवा का पठार। मालवा का पठार उत्तर पश्चिम के अरावली पर्वत श्रेणी और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से क्या है, घिरा हुआ है। निर्माण इसका किससे हुआ है, तो यह बेसाल्टी लावा के अपक्षय से बना है, इसलिए यहाँ काली मिट्टी की प्रधानता है, जो कपास की खेती के लिए क्या है, ये क्षेत्र किसकी खेती के लिए, कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है मिट्टी। क्यों, क्योंकि यहाँ की मिट्टी कैसी है, काली मिट्टी है, और कपास को क्या चाहिए, कपास काली मिट्टी में ही अच्छा उत्पादित होता है। और क्यों काली मिट्टी है भैया, तो बेसाल्टी लावा के अपक्षय के कारण। ठीक है, जब मालवा का पठार देख लेते हैं क्या है भैया, तो मालवा का जो पठार है, ये राजस्थान में अरावली के पश्चिम में स्थित शुष्क पठारी है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है भैया, तो ये झारखंड में, कहा, झारखंड में खनिज समृद्ध, जिसे भारत का रूर भी कहा जाता है। छोटा नागपुर को क्या कहा जाता है, भारत का रूर। याद रखिए, पूछ देगा भारत का रूर किसे कहते हैं, तो छोटा नागपुर के पठार को। दक्कन का पठार, तापी नदी के दक्षिण में स्थित विशाल प्रायद्वीपीय पठार सतपुरा के दक्षिण में, किस नदी के दक्षिण में, तापी नदी के दक्षिण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुंगेर बिहार में जो है को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था, तो वो थे देवपाल। कौन थे भैया, देवपाल ने क्या किया था, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, देवपाल का शासनकाल कब कब रहा था, तो ये रहे थे आपको 810 से 850 ईस्वी। ठीक है, पाल वंश के शासक थे, किससे, पाल वंश के। शक्तिशाली शासक देवपाल ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से
हस्तांतरित करके मुंगेर किया था। पूछ देते कहा कि भाई कहां से हस्तांतरित करके ये मुंगेर किए थे, तो कहां से, पाटलिपुत्र से हस्तांतरित करके ये मुंगेर ले गए। ठीक है। देवपाल बौद्ध धर्म का क्या था, अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का। उसे जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण के लिए 5 गांव क्या किए थे, दान में दिए थे। चलिए अब थोड़ा धर्मपाल का देख लेते हैं। धर्मपाल, पाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। धर्मपाल को क्या कहता है, पाल वंश का वास्तविक संस्थापक। इसने विक्रमादित्य विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार का स्थापना की। पूछ देगा कि जो है आपको विक्रमादित्य विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया, तो धर्मपाल ने। और सोमापुर महाविहार, पूछ देगा कि सोमापुर महाविहार किसने स्थापित किया, तो वो भी धर्मपाल ने। चलिए अब गोपाल पे आते हैं। पाल वंश का संस्थापक इसे ही कहा जाता है, गोपाल को, 750 ईस्वी। इसने उदंतपुरा में बिहार शरीफ में बौद्ध मठ लगवाया। पूछ देगा कि बिहार शरीफ में उदंतपुरी बौद्ध मठ है, उदंतपुरी मठ किसने बनवाया, तो गोपाल ने। कहा, तो बिहार शरीफ में। रामपाल चरित्र के नायक, जिसके समय कवर्त विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन मिला। यानी पूछ रहा है कि पाल वंश द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन मिला। ठीक है, तो ये था वज्रयान। ठीक है, बाद में बौद्ध धर्म बहुत सारे भागों में क्या था, बट गया था। महायान, हीनयान, वज्रयान, ये सब में। वज्रयान समुदाय मध्यकालीन भारत के तांत्रिक बौद्ध धर्म का एक रूप काफी लोकप्रिय हुआ। पाल शासकों का इन्हें संरक्षण मिला। पाल राजाओं ने वर्ज्यान संप्रदाय को व्यापक संरक्षण दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्ज्यान शाखा तथा तंत्र अध्ययन का सबसे प्रमुख केंद्र बना। महायान, कनिष्क, कुषाण काल के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ। पूछ देता है कि महायान और हीनयान ये दोनों कब विभाजित हुए, तो किसके काल में, तो कनिष्क के काल में। कब, तो जब फोर्थ बौद्ध संगति हुई। कब में, चौथी बौद्ध संगति में। और ये किसके कार्यकाल में बटा, तो ये कनिष्क के काल में, चौथी बौद्ध संगीति के वक्त। ठीक है, हीनयान समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महायान, देखिए एक बात और बता दें, महायान जो है ना, कुछ बनावटी बुद्ध धर्म को मानते हैं, परिवर्तनवादी, कुछ परिवर्तन करते हैं समय के अनुसार महायान बौद्ध धर्म में। हीनयान का है, जैसा बौद्ध धर्म था, जैसा था वैसा मानेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें प्रमंडल थी, यानी कि मुगल कालीन बिहार में कितने प्रमंडल थे भैया, तो सीधे उत्तर हो जाएगा 7। ठीक है, बिहार सूबा 1580 ईस्वी में अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का एक स्वतंत्र सूबा बनाया था। यानी पूछ देगा कि अकबर ने कब बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा बनाया, यानी प्रांत बनाया, प्रमंडल बनाया, तो कब, तो 1580 ईस्वी में। ठीक है, प्रशासनिक सुगमता के लिए सूबा बिहार को 7 सरकारें, जिला और प्रमंडल में क्या है, विभाजित करता है। तो भैया 7 कौन कौन है, तो एक तो पहला बिहार। ठीक है, सातों का नाम पूछता कौन था कौन नहीं था, तो एक तो बिहार, दूसरा मुंगेर, तीसरा रोहतास बिहार को, चौथा तिरहुत, सारण, चंपारण, हाजीपुर। यानी कि जो
7 आपको सरकारें थी, 7 सरकारों को क्या किया, बिहार के कितने प्रमंडल बांटा, उसके बाद बिहार को इतने प्रमंडलों में क्या है बांटा गया, बिहार में पटना, मुंगेर, रोहतास, तिरहुत, सारण, चंपारण, हाजीपुर। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर 7 समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल भारत के किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है, यानी कि सीधे पूछ रहा है कि ये 10 डिग्री चैनल है भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में क्या है स्थित है, तो किस केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है भैया, तो अंडमान निकोबार। ठीक है, 10 डिग्री चैनल यह एक जल संधि है। 10 डिग्री चैनल क्या था, ये एक जल संधि है। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी को कार निकोबार को लघु अंडमान से क्या है अलग करता है, यानी कि जो बंगाल के खाड़ी में, यानी कि जो बंगाल के खाड़ी में कार निकोबार को किससे अलग करता है, लघु अंडमान से, ये दोनों को अलग करता है कौन, 10 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और सब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और सब देख ले। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात, अगर ये तो 10 डिग्री पूछा, अगर मान लीजिए पूछ देता कि 8 डिग्री चैनल के बारे में पूछ देता, तो मालदीव और मिनिकोय को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, किसे कहता है, मालदीव और किसको, मिनिकोय को, मिनिकोय जो भारत में है। अगर पूछ देता आपको 9 डिग्री चैनल के बारे में, तो क्या उत्तर लेते हैं, लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग करता है, किसको, लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग करता है। ठीक है, ये सब दिमाग में रखिएगा तीनों। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि गया के समीप नागा अर्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था, यानी कि सिंपल सा पूछ रहा है कि गोपी गुफा का निर्माण भैया किसने करवाया था, तो गोपी गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया था। किसने, दशरथ ने। ठीक है, दशरथ किसके थे, मौर्य सम्राट अशोक के पौत्र थे, यानी कि ये क्या कौन थे, ये अशोक के पौत्र यानी पोता थे। ठीक है, नागा अर्जुन गुफा है, दशरथ ने गया, कहां पे, गया में, दशरथ ने गया ने अपने वर्तमान जहानाबाद के पास नागा अर्जुन पहाड़ियों में गोपी गुफा, वपियपा फूफा, मैंने ये तो गोपी गुफा के बारे में पूछा है, और भी बनाए थे, जैसे पूछ देगा वपियका गुफा, गोपी गुफा के साथ साथ और था पदथिक गुफा का निर्माण कराते हुए आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान दिया था, यानी किन्हें दान दे दिया, ये आजीवक संप्रदाय के आजीवक संप्रदाय के साधुओं को। ठीक है, चलिए अब ये अशोक के बारे में है, तो अशोक के बराबर की पहाड़ियों में सुदामा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि गुफाओं का निर्माण किया। बड़ा कहा, किस पहाड़ियों में किया, तो बराबर की पहाड़ियों में, पूछ देगा किस पहाड़ियों में अशोक ने निर्माण किया, था बराबर की पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियों में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक, चंद्रगुप्त द्वितीय पे आते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक, इसका नाम गुफा निर्माण से नहीं जुड़ा हुआ है। बिंदुसार, ये आजीवक संप्रदाय का संरक्षक माना जाता है, परंतु नागा अर्जुन गुफाओं का निर्माण दशरथ ने कराया था। चलिए इसी के साथ 10 क्वेश्चनों का सेट समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को लेके।